बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है किताबी और इस कविता के कवि है गुलजार जी। तो अब हम इनका परिचय देखते हैं। तो देखो, इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला पंजाब में हुआ। परिचय देखो, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार जी एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। चौरस रात, इसमें लघु कथाएं हैं। रावी पार कथा संग्रह है और रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, यह कविता संग्रह है। खराशे कविता कहानी का कोलाज। तो इस तरह इनकी प्रमुख कृतियाँ है। अब हम पद्य संबंधी देखेंगे। तो आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अब हम इस कविता के शब्दार्थ देखेंगे। तो देखो, झांकना अर्थात चिपक कर देखना, तकना अर्थात ताकना, देखना। अलमारी अर्थात कई खानों वाला लोहे लकड़ी का बड़ा ढांचा। हसरत अर्थात कामना, उम्मीद, इच्छा। तकना अर्थात देखना। सोहबत अर्थात संगत। गुजरना अर्थात बीतना। कदरे अर्थात मायने, मूल्य। सेल अर्थात कोशिका। आगे देखो, उधड़ना अर्थात सिलाई टूटना। सफा अर्थात पन्ना। सिसकी अर्थात धीरे धीरे रोने का शब्द। लफ्ज अर्थात शब्द। टूंट अर्थात ठूंठ। मानी अर्थात अर्थ। जुबा अर्थात जीभ। जायका अर्थात स्वाद। तह अर्थात परत दर परत। पर्दा अर्थात कंप्यूटर का पर्दा। जाति अर्थात निजी। राब्ता अर्थात संपर्क। तो बच्चों, यह शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं और मुझे भेजने भी हैं। तो अब हम इस कविता का पठन करेंगे तथा एक साथ गाएंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें वो सुनाती थी, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कि
जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े है, वह सारे उधड़े उधड़े है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं जो सब अल्फाज, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का। अब उंगली क्लिक करने से बस, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत कुछ तह बतह खुलता जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। कभी गोदी में लेते थे, कभी गोदी में लेते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर। नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से, नीम सजदे में पड़ा करते थे, जूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल। और महके हुए रुके, और महके हुए रुके। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। तो बच्चों, आपको इस कविता को भी लिखना है और साथ ही इस कविता का पठन भी करना है और मुझे भेजना है। थैंक यू।